Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss blood disorders and we will explain leukemia and thalassemia. To understand this lecture, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स को। अब ये ब्लड डिसऑर्डर्स हैं क्या और इनमें कौन कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं या किन ब्लड कंपोनेंट्स में डिफ़ॉल्ट की वजह से ये ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ब्लड को, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो ब्लड की कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी टू मेजर डिवीज़न है। एक हमने कहा था ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास, और दूसरा हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ब्लड सेल्स हैं। आज के लेक्चर में हमने जो देखना है वो ये देखना है कि इन ब्लड की कंपोनेंट्स में किस कंपोनेंट की ख़राबी की वजह से जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत हैं, लेकिन हम आज देखेंगे ब्लड सेल्स से रिलेटेड जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ल्यूकीमिया। अब ये ल्यूकीमिया जो है इसको हम कहते हैं आल्सो नॉन एज ब्लड कैंसर। इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो ल्यूकीमिया है इसमें कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं या ब्लड सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं या उनका फंक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि जितने भी वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे। एबनॉर्मल मीन्स दे विल फेल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन। वाइट ब्लड सेल्स को हम WBCs भी कहते हैं या हम इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब हमने बात की, एक तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दूसरा ये एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल जो इनका नंबर था वाइट ब्लड सेल्स का वो हमने बात की थी कि 7000 जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास था इनका नॉर्मल नंबर। अब हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं अगर वो एबनॉर्मल होते हैं तो उनकी वजह से बॉडी को फर्दर कौन कौन सी कंडीशन जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। वाइट ब्लड सेल्स का हमने कहा था कि जो मेजर फंक्शन है वो क्या था, बॉडी डिफेंस। अगर तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं हैं, तो जो बॉडी डिफेंस है वो भी हमारा क्या होगा, वीक होगा। यानी हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकेगी। अब इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी रीज़न क्या है।
रीज़न में हम कहते हैं म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस क्या हैं? हम कहते हैं म्यूटेशन जो है वो जीन्स में चेंज है। अगर जीन्स जो हैं वो उनमें कोई चेंज आ जाती है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस में क्या होता है कि जो नॉर्मल जीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जीन है, जीन्स होती क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल जीन है, लाइक इसको हम नेम देते हैं 1 2 3 4 5। अब होता क्या है, ये तो हमारे पास नॉर्मल है और हम कहते हैं कि जी इससे लेट्स सपोज नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि समटाइम्स इन जीन्स में चेंज आ जाती है। अब अगर यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें, ये 4 जीन थी हमारे पास और यहाँ पर जो जीन नंबर 4 है वो क्या है? डिफरेंट है। अब इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में क्या हो गया? चेंज आने की वजह से ये एबनॉर्मल हो गया। अब जब जीन्स एबनॉर्मल होंगी तो जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे एंड दे विल फेल टू कैरी दियर नॉर्मल फंक्शन। तो इस तरह से जो जीन्स हैं इनमें चेंज आ जाने से जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते और उसके रिजल्ट में बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। अब इसका हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो जो है इसको क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमने कहा था जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। उनके जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरोज में। अब बोन मैरो जो है उसमें WBCs जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जो बोन मैरो है इसमें जो प्रीकर्सर सेल्स हैं उनकी जीन्स डिफेक्टिव हैं या उनमें म्यूटेशंस हो चुकी हैं, इसीलिए अब इस बोन मैरो को जो है नॉर्मल बोन मैरो से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो हम कहते हैं एक्सपेंसिव है, दूसरा हम कहते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें पॉजिटिव आएँ।
इसमें श्योरिटी नहीं है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसके बाद जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, तो महंगा भी बहुत ज़्यादा है और कोई गारंटी भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं इनके लिए जो बेस्ट वे है वो ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या हम कहते हैं चेंज ऑफ ब्लड। और इसके लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप जो है ब्लड डोनेट करें। अब जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनका जो ब्लड है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद उसको नॉर्मल ब्लड लगाना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी में तो जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसी वजह से इन्हें किसी दूसरे डोनर का जो ब्लड है वो लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से ये पेशेंट जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ तक ल्यूकीमिया का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हमारे पास है थैलेसा जिसका मतलब है सी, और दूसरा है हीम जिसका मतलब है ब्लड, और इन शॉर्ट वी कैन से सी ऑफ ब्लड। अब थैलेसीमिया जो है इसको हम कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम थॉमस बी कूले ने डिस्कवर किया था। अब इसमें हम देखते हैं कि जो डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया था हीमोग्लोबिन का। हमने कहा था इसमें 4 जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कितनी? 4 चेन्स, जिनको हम 4 डिफरेंट कलर्स से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। अब थैलेसीमिया में एक्चुअली होता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एबनॉर्मल प्रोड्यूस होती है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो पेशेंट जो है उसको डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है रेगुलर इंटरवल्स के बाद ब्लड जो है वो डोनेट करना पड़ता है, यानी इनको नॉर्मल ब्लड जो है वो लगाना पड़ता है।
हम कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, ब्लड डोनेशन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फर्दर इसमें हम देखते हैं कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो भी किया जाता है। लेकिन अगेन वही बात कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। अब वर्ल्ड में जो थैलेसीमिया डे है वो 8 मई को मनाया जाता है और इसमें लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी जाती है कि वो ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे तो ही थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मल ब्लड लग सकेगा और उनके सर्वाइव करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वर्ल्ड में 60 to 80 मिलियन जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इनमें जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग वो हैं हमारे पास 2,50,000। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने थैलेसीमिया और ल्यूकीमिया के बारे में एक्सप्लेन किया वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, जिसमें हमने कहा कि ल्यूकीमिया क्या है और थैलेसीमिया क्या है। ल्यूकीमिया के केस में हमने देखा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, या हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हमने देखा थैलेसीमिया को, और थैलेसीमिया में हमने देखा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होती या एबनॉर्मल होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमने देखा कि जो पेशेंट है उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद ब्लड जो है उसको डोनेट करना पड़ता है, यानी उसको ब्लड लगाना पड़ता है। तो इसी वजह इसके हमने फिर क्योर भी देखे कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। तो हमने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये एक सूटेबल या फिजिबल मेथड नहीं है। कोई इसमें चांसेस नहीं है या गारंटी नहीं है कि पेशेंट जो है उसमें थैलेसीमिया या जो ल्यूकीमिया है ये सॉल्व आउट हो जाएगी। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।